बातचीत का ऑफर भी ठुकरा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन साफ कर चुके हैं कि अब किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। वो ये भी कह चुके हैं कि डिप्लोमेटिक टॉक्स कोई नहीं होंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब पूरा जो हमला हो रहा है, जो जंग चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को ऑफर ठुकरा दिया। आपको याद होगा कि लगातार डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की बात हो रही थी, कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मामले को, विवाद को सुलझाने की बात हो रही थी। और उस समय यूक्रेन के साथ नाटो के देश खड़े हुए थे। उस समय बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच एक तरह का कूटनीतिक दबाव डालकर बातचीत कराने की बात हो रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब जब ज़ेलेंस्की ने बात करने की बात कही है तो पुतिन ने ऑफर ठुकरा दिया। यानी पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है, यूक्रेन पर कब्जा। ये तस्वीरों में भी नजर आता है, ये जो खबरें वहां से आ रही हैं उस पर भी नजर आता है। वो कीव पर किस तरह से कब्जा करेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय की बात है कि वो राजधानी कीव पर भी कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, कीव के बहुत पास भी लगातार धमाके हो रहे हैं। वहां पर लोगों को कहा गया है कि आप अपने घर में जो मोलोटोव कॉकटेल होता है, यानी कि बोतल के अंदर एक बम बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिससे अगर आप पर आक्रमण हो तो आप उसे अपने घर के खिड़कियों से फेंक सके, ये तक कहा जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि अब युद्ध इस तरह अपने चरम पर पहुंच चुका है कि बिल्कुल साफ लग रहा है कि वहां तक रूसी सेना जब पहुंचेगी तो जो आम नागरिक अपने घर के अंदर बैठा है वो किस तरह से वापस जवाबी कार्रवाई देगा। उसके पास हथियार नहीं है, इसीलिए वहां पर यूक्रेन की सरकार ने कहा है लोगों से कि अपने घर के अंदर जिसे हम देसी बम कहते हैं, कि बोतल के अंदर किस तरह से बम बनाकर, मोलोटोव कॉकटेल बोलते हैं उसे, वो बनाकर तैयार रखिए और अपने घरों के बाहर फेंकिए उसे। ये भी कहा गया है। अब आप सोच लीजिए कि किसी भी समय अगर कीव पर कब्जा करेगा रूस, यानी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा रूस। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से ऑफर, कोई बातचीत का नहीं लेने वाले हैं, यानी कि वो बातचीत को ठुकरा चुके हैं। ये बड़ी खबर भी मैं आपको बता रही हूं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं रोमानिया के जहाज के, इसके मायने भी मैं आपको समझा रही हूं। मायने ये कि रोमानिया के जहाज पर हमला करना, नाटो पर हमला करना। मैं आपको जल्दी से बताती हूं कि अगले 2 दिन क्या हो सकता है। अब रोमानिया पर हमला करना यानी 30 देश बाध्य हो जाएंगे कि उनको इसका जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो किसे जवाब देंगे? वो पुतिन और रशिया को जवाब देंगे। पुतिन और रशिया को जवाब किस तरह से दिया जाएगा? यानी कि उनके आर्सेनल पर हमला कर, उनके बेड़े पर हमला कर, उन्हें यह बताकर कि आप हमारे बेड़े पर हमला करेंगे तो हम भी फुल फ्लेजेड वॉर, यानी पूरी तरह से युद्ध के मैदान में आएंगे, क्योंकि जो नाटो की संधि है वो बाध्य करती है इन देशों को। अब ऐसे में अगर ये जवाबी कार्रवाई नाटो देशों की तरफ से होती है तो आप इसे समझ लीजिए कि ये फुल फ्लेजेड वॉर होगी। ये पूरी तरह से खुलकर एक युद्ध भूमि बन जाएगी। ये सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, ये भी मैं आपको बता रही हूं। सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। बड़ी खबर जो आ रही है, ये भी बताऊं कि रूसी